कह रहा है कि अ मैन डिपॉजिट 5,000 रुपीज बैंक, कोई आदमी, कोई मैन है, वो 5,000 रुपए किसी बैंक ए में जमा करता है। फिर कह रहा है कि एसआई पे जमा करता है 5% पे। और उसी दिन कह रहा है कि दूसरे बैंक में वो 5,000 रुपये, उतना ही अमाउंट 5% के रेट के साथ कंपाउंड सीआई, है ना, उसको को सीआई मिलता है, वहां पे जमा करता है। कह रहा है कि बताइए कि व्हाट अमाउंट ही विल रिसीव फ्रॉम टू बैंक ऑन द मेच्योरिटी आफ्टर 3 3 ईयर्स। तो 3 साल के बाद उनको कितना कितना अमाउंट मिलेगा, निकालना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 5% का रेट है, 3 साल की बात है। नेट रेट आपको एसआई का तो तुरंत समझ जाएंगे नेट रेट कितना होगा। एसआई की बात कर रहा है, रेट आपका है कितना, 5%। टाइम आपका है 3 ईयर्स। अगर मैं एसआई की बात करूं तो एसआई का रेट कितना, एसआई का 3 साल का नेट रेट कितना हो जाएगा, 5 × 3 कर लीजिए, टाइम को मल्टीप्लाई करिए रेट से। तो 15% आपको एसआई मिलेगा। अगर मैं सीआई की बात करूं तो ओरली समझते हैं। 5% का 3 साल का अगर सीआई निकालना है तो जाकर के क्लास देखिए। बेसिक में बताया गया, अगर आप कहीं भी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि 15.7625%, ये आपका सीआई होता है, ये आपका एसआई होता है। 1% से भी कम का डिफरेंस होता है। पांच, अगर मैं कहूँ, आप पूछा अमाउंट बताइए, तो अमाउंट अगर आपको निकालना है एट एसआई पे निकालना, तो कितना हो जाएगा, 5,000 का 115% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5,000 का 15% निकालेंगे, 750 आएगा। ओरली निकाल लीजिए। 5,000 में 750 ऐड करेंगे तो 5750, यानी 5750 आपका आ जाएगा अमाउंट। आप ऐसे नहीं निकाल पाते, ऐसे निकाल लीजिए। 5,000 का भाई पाँच 15% इंटरेस्ट का मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, 115%। परसेंट से दो जीरो चला जाएगा, 50 का 115 मल्टीप्लाई करना, एक जीरो बढ़ा लीजिएगा। 115 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 575 आएगा। तो आपको इतना को लिखने की जरूरत नहीं, ओरली कर लिया करिए, इतनी सिंपल सी चीज है। अमाउंट निकल के चला आएगा। अगर मैं अमाउंट निकालूं सीआई वाले पे तो कितना मिलेगा। भाई देखिए, अब मैं निकालूंगा ही नहीं, तुरंत मैं ऑप्शन पे जाऊंगा, मैं देखूंगा यार एसआई जो जो अमाउंट मिला है, जो सिंपल इंटरेस्ट पे वो मिला है 5750। तो यहाँ पे तो देखिए गया, यहाँ बी में भी देखिए दिख रहा है 5750, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। तो दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, सी और ए, और फर्स्ट ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब इन दोनों में कौन सा राइट होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि सी आई यहाँ पे दे रखा है 6,750, यहाँ 5,788। अरे यार, सी आई निकालने की जरूरत ही नहीं। आप ये देख पा रहे हैं कि 15.7625% इंटरेस्ट है, यानी 1% से कम। आप देख पा रहे हैं कितना, 1% से भी जो है कम, जो आपका इंटरेस्ट ज्यादा है सीआई में, यानी कि वैल्यू बहुत कम आएगी। यानी सिविल, यानी कि 5,000 का मगर 1% निकालता, अगर मैं 5,000 का 1%, अगर मान लीजिए 16% होता, सोचो, एक बात सोचो, है ना, अगर ये 15 पॉइंट ना, अगर ये 16% होता तो मेरा क्या आता, तो मेरा जो आता कितना आता, तो मेरा आता 80 रुपए। देखिए 16% अगर निकालता मैं, परसेंट निकालता 5,000 का, तो क्या निकल के आता, निकाल 2% हो जाएगा, 800 रुपये आता। यानी 5,800 होता। 5,800 कब होता, जब ये 16% होता। सिंपल सी बात है। लेकिन यार 16 से कम है, तो यानी आंसर जो होगा 5800 कम होगा, 5800 से कम होगा, तो कहाँ चला गया, 5800 से कम का मतलब ये है, ये मेरा आंसर हो जाएगा 5। कहाँ चला गया, सेकंड वाला नहीं, सी वाला ऑप्शन देखिएगा, इसको मत टिक कर दीजिए, ये वाला 5788। अब ये मत करने जाइएगा कि 5,000 का, अब सॉल्व कैसे करते हैं, आप बोलते हैं सर 5,000 का, अब मैं 115.7625% निकालूंगा, दो जीरो कैंसिल करूंगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेशन देखना है कि भाई 15% के हिसाब से, जब 115% की वैल्यू ये है, और ये अगर अगर ये 16% होता तो 116% की अगर मैं निकालता तो 5800 आता, यानी आंसर हमारा 5800 से भी कम आएगा। तो 57788 मेरा आंसर हो जाएगा। कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन लगा के सॉल्व कर लीजिए।